इस कथा में हम जानेंगे महाभारत युद्ध का 9वां दिन, जब पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे। 9वें दिन एक मोर्चे पर अलम्बुश नामक राक्षस और अभिमन्यु के मध्य भयंकर युद्ध आरंभ हो गया और अभिमन्यु ने उसे प्राण बचाकर युद्ध भूमि से भाग जाने पर विवश कर दिया। एक अन्य मोर्चे पर सात्यकी तथा अश्वत्थामा में भयंकर भिड़ंत चल रही थी। अर्जुन का द्रोणाचार्य से युद्ध चल रहा था, परंतु दुशासन द्वारा सुरक्षित होकर भीष्म के वहां पहुँचने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। वृद्ध सेनापति ने जिस ओर भी मुख उठाया उधर ही विनाश का दृश्य उपस्थित हो गया। वे इतना भयावह रूप धारण किए हुए थे कि उनके आगे पांडव सैनिक ऐसे मर रहे थे जैसे सिंह के समक्ष गौएं। अतः पांडव योद्धाओं ने एकजुट होकर उन पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को उनकी भीष्मवध की शपथ याद दिला रहे थे। नवोत्साह से भरकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे उसका रथ भीष्म पितामह के सामने ले चलें। इससे पांडव सैनिकों का उत्साह बढ़ा तथा वे एक नवोदित भावना से उनका सामना करने लगे। अर्जुन इतने क्रोध में थे कि उन्होंने अनेक बार भीष्म का धनुष तोड़ डाला, परंतु वृद्ध सेनापति अपने स्थान से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अतः क्रुद्ध होकर श्री कृष्ण अपना चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म पितामह ने उन्हें प्रणाम किया और वे शांत हो गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रेरित किया कि वे योद्धा के रूप में युद्ध न करने की अपनी शपथ को न तोड़ें। तभी सूर्यास्त होने के कारण युद्ध बंद हो गया। 10वां दिन भीष्म वध। 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म के वध का प्रण लेकर युद्ध भूमि में कदम रखा। अतः उन्होंने शिखंडी को साथ लिया जो कि नपुंसक था। शिखंडी ने भी भीष्म को मरवाने की शपथ ले रखी थी। भीष्म के सामने आते ही अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े होकर उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी और विलंब उनके वक्ष को बाणों से बींध दिया। भीष्म क्रुद्ध हो उठे, परंतु उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका अंत समय आ गया था। अर्जुन भीष्म पर बाण चलाते रहे तथा वे मुस्कुराकर घाव खाते रहे। उन्होंने नपुंसक पर प्रहार न करने की शपथ ले रखी थी। उन्हें यह आभास हो गया था कि युद्ध का 10वां दिन योद्धा के रूप में उनका अंतिम दिन था। अतः वे रथ से कूदकर और तलवार हाथ में लेकर अर्जुन पर टूट पड़े, परंतु अर्जुन खूब चौकस थे। उन्होंने अपने बाणों से पितामह की तलवार तथा ढाल दोनों ही तोड़ डाले। शीघ्र ही भीष्म के शरीर का हर भाग उन्होंने बाणों से बींध दिया तथा वे लड़खड़ाने लगे। फलतः वृद्ध कौरव सेनापति अपने रथ के पार्व से टेक लेते लेते भूमि पर गिर गए तथा उनका शरीर तीरों की सेज पर टिक गया। शक्तिशाली भीष्म पितामह के पतन पर प्रत्येक सैनिक स्तंभित हो गया, क्योंकि उनके जोड़ का योद्धा आज तक के विश्व इतिहास में भी नहीं मिलता। उनके पतन से कुरुक्षेत्र में लड़े जा रहे महायुद्ध में कौरवों की पराजय का सूत्रपात हो गया। ज्यों ही वृद्ध कौरव सेनापति धराशायी हुए, युद्ध रोक दिया गया। प्रत्येक सैनिक उस स्थान की ओर दौड़ा जहाँ भीष्म पितामह बाणशैया पर पड़े हुए थे। हर कोई चाहता था कि उस महान योद्धा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करे। अर्जुन और कृष्ण भी भागते हुए वहाँ पहुँच गए। भीष्म पितामह के पीछे की ओर लटकते हुए सिर के कारण उन्हें बहुत कठिनाई का अनुभव हो रहा था। अतः दुर्योधन ने एक सैनिक को आदेश दिया कि वह पितामह के सिर को टेक देने के लिए सिरहाने ले आए, परंतु पितामह ने हाथ के संकेत से उसे ऐसा करने से मना कर दिया तथा अर्जुन की ओर देखा। वे समझ गए कि पितामह क्या चाहते थे। अतः उन्होंने अपने तरकश से 3 बाण निकाले और उन्हें भूमि में पितामह के सिर के नीचे गाड़ दिया। मुस्कुराते हुए पितामह ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, मुझे प्यास लगी है। यह सुनकर अर्जुन ने भूमि में अत्यंत बलपूर्वक एक तीर छोड़ा। फलतः पानी का एक झरना भूमि से फूट पड़ा और पानी की धारा ऊंची उठकर पितामह के मुख में आ पड़ी। पितामह ने अर्जुन की बाण विद्या की प्रशंसा करते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने दुर्योधन को यह कहते हुए समझाया, सुनो हे युवराज, अब भी समय है कि तुम ठीक मार्ग पर आ जाओ तथा पांडवों से समझौता कर लो। उनकी उचित मांग को मानते हुए उनका राज्य उन्हें लौटा दो, जैसा कि उनके 13 वर्ष के वनवास के लिए जाने से पहले तय हुआ था। मेरी तुम्हें चेतावनी है कि यदि तुमने मेरे निर्देश पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ ही दिनों में कुरुवंश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। परंतु दुर्योधन ने तो जैसे किसी का भी उपदेश न मानने का प्रण ले रखा था। अतः वह पितामह की चुनौती सुनकर आपे से बाहर हो गया तथा चिढ़कर अपने योद्धाओं को साथ लेकर वहां से चला गया। जब कर्ण को पता चला कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हैं तो वह अपने आप पर नियंत्रण न रख सका। भागते हुए वह उनके पास पहुंचा तथा छलकती हुई आंखों से उनके चरणों का स्पर्श किया। फिर वह बोला, पूजनीय पितामह, आपने सदैव मेरी भर्त्सना की है तथा हर व्यक्ति ने मुझे सूतपुत्र कहकर बुलाया है। मैं फिर भी अपनी अशिष्टता के लिए आपसे शत बार क्षमा मांगता हूँ। भीष्म पितामह ने कर्ण को निकट आने के लिए कहा। फिर उसके सिर पर हाथ रखकर भीष्म पितामह बोले, तुम वस्तुतः क्षत्रिय हो और ज्येष्ठतम पांडव हो। मैं तुमसे अप्रसन्न था, क्योंकि तुमने कभी भी दुर्योधन को उसके अनुचित कामों से नहीं रोका। यदि चाहो तो तुम अब भी उसे विवश करके उसे ठीक मार्ग पर ला सकते हो तथा उसकी पांडवों से संधि करवा सकते हो। इस प्रकार तुम अनावश्यक रक्तपात को रोक सकते हो। कर्ण ने भीष्म के शब्द धैर्यपूर्वक सुने तथा फिर हाथ जोड़कर बोला, पूज्य पितामह, मैं भली भांति जानता हूँ कि मैं
पांडवों का भाई हूँ, परंतु दुर्योधन द्वारा मुझ पर किए हुए अनुग्रह अनेक तथा विभिन्न है। मेरी आत्मा मुझे अनुमति नहीं देती कि मैं उसे धोखा दूं। मैं अपने ही भाइयों के विरुद्ध उसके पक्ष में युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। मैं आपसे ऐसा करने की अनुमति लेने आया हूँ। कर्ण के उत्तर से भीष्म पितामह निराश हो गए और बोले, पुत्र तुम जैसे चाहे करो, मैं तो शीघ्र ही इस संसार से विदा ले रहा हूँ, परंतु स्मरण रखो कि विजय उन्हें ही प्राप्त होती है जो किसी सत्कार्य के लिए लड़ते हैं। तुम यह भी जानते हो कि दुर्योधन पाप के मार्ग पर चल रहा है तथा उसकी पराजय होकर ही रहेगी। जब कर्ण ने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने का हठ किया तो पितामह लाचार हो गए। उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दे दिया कि वह योद्धा के रूप में कौरव सेना का नेतृत्व करे। भीष्म के पतन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया कि उनके स्थान पर कौरव सेना का नायक किसे बनाया जाए। कर्ण ने भीष्म जी का आशीर्वाद प्राप्त करके कौरव सेना का नेतृत्व करने का निर्देश भी उनसे प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वह कई बार स्मरणीय कारनामे कर चुका था। उसने काम्भोजों तथा किरातों को पराजित किया था तथा गिरिवज के शासक का अभिमान भी चूर्ण किया था। अतः जब कर्ण अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया तो कौरव योद्धाओं तथा सैनिकों द्वारा उसका स्वागत उच्च स्वर में किया गया तथा कौरव सेना में एक नई स्फूर्ति आ गई। दुर्योधन भी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आभास हो गया कि वह अकेला नहीं था तथा कर्ण की मैत्री तथा वीरता पर वह पूरा भरोसा कर सकता था। दुर्योधन ने कर्ण को अपने पास बैठाया ताकि वह उसके साथ पितामह की मृत्यु के फलस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार कर सके। उस समय मुख्य समस्या भी कौरव सेना के सेनापति के चुनाव की। दुर्योधन चाहता था कि कर्ण कौरव सेना का नेतृत्व करे। उसे विश्वास था कि कर्ण ही एकमात्र योद्धा था जो कि अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करके उसे परास्त कर सकता था तथा उसे विजय दिला सकता था। दोनों मित्र इस बात का निर्णय लेने के लिए एक साथ बैठे कि अगला सेनापति किसे बनाया जाए। दुर्योधन ने कर्ण को कहा कि वह भीष्म पितामह के स्थान पर सेना की कमान संभाल ले, परंतु कर्ण ने उसे इस विषय में बहुत ही चतुरतापूर्ण सुझाव दिया। यह सुझाव दुर्योधन को जच गया तथा उसने इसे कार्यरूप देने का फैसला किया। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, प्रिय मित्र, हमारे पास अनेक योद्धा ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक में मुख्य सेनापति बनने के गुण मौजूद है, परंतु सबको तो मुख्य सेनापति नहीं बनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त कुछ योद्धाओं में आपसी मतभेद भी हो सकते हैं। अतः उचित यही है कि सेना की कमान ऐसे योद्धा के हाथ में दी जाए जो सबको मान्य तथा स्वीकार्य हो। मेरे विचार में द्रोणाचार्य जी इसके लिए उपयुक्त योद्धा है। द्रोणाचार्य सेना नायक के रूप में दुर्योधन ने कर्ण की बात मान ली। अतः द्रोणाचार्य कौरव सेना के अगले सेना नायक नियुक्त हुए और उनका सभी ने स्वागत किया। सेना की कमान अपने हाथ में लेने के बाद उन्होंने सेना को नए रूप में सुसज्जित करके पांडवों से युद्ध करने का फैसला किया। कौरव सेना के प्रत्येक सैनिक को विश्वास था कि द्रोणाचार्य पांडवों को परास्त कर देंगे तथा कौरवों को एक महान विजय प्राप्त होगी। जहां तक कर्ण का प्रश्न है, उसने पहले ही प्रण ले लिया था कि वह द्रोणाचार्य के अधीन युद्ध नहीं करेगा। अतः पूज्य गुरु के सेना नायक बन जाने पर उसने इस वचन के साथ युद्ध क्षेत्र छोड़ने का निर्णय लिया कि द्रोणाचार्य के पतन के पश्चात वह वापस लौट आएगा। परंतु द्रोणाचार्य ने उसे अपने मित्र दुर्योधन की खातिर सभी मनमुटाव भूलकर एक योद्धा के रूप में उनका साथ देने के लिए प्रेरित कर लिया। कर्ण मान गया तथा सभी लोग प्रसन्न हो गए। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।